जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीप एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद करता हूं कि आउटस्टैंडिंग तरीके से आपने अपना ऑन कैपिटल 2 से 5% गेन किया होगा पूरे वीक में। जैसे कि आप लोगों को आइडिया तो है, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग हर वीकली एनालिसिस की वीडियो में अपडेट करते हैं और एक लेवल ड्रा करते हैं। हर एक अच्छे एरिया से बाय सेल का एरिया बताया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज़ अपडेट की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट वीक का आप एनालिसिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी मैं लिंक वो अवेल डाल दूंगा। उसको एक बार जाके जाके सिर्फ देख लीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने सेम एग्जैक्टली जो प्रीवियस अपडेट की गई थी, की पॉइंट एरिया बताए थे मार्केट ने कि यहाँ से पॉसिबल नहीं है मार्केट ऊपर जाए और किस वजह से ना जाए, सारा कुछ एडवांस में बताया गया था। तो चलते हैं हम लोग बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपने काम के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। कि ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है गोल्ड का 5 मई से लेके 9 मई तक। और चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फिर हम बात करेंगे अपने वीकली पीपी, डेली पीपी और मंथली पीपी के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को भी देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री की बात की जाए तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि किस तरह से मार्केट की मूव क्या होनी है और कहाँ पे हमें एक अच्छा डाटा नज़र आएगा, कहाँ पे हमने एक्शन करना है। अगर मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन स्पेशली हम देखते हैं अपने न्यू ईयर सेशन के टाइम पे यहाँ पे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का एक डाटा है, अच्छा डाटा है। इसमें मार्केट वोलेटाइल होगी जो कि फोरकास्ट किया जा रहा है 50.2। प्रीवियस जो था 50.8 था, मतलब पिछले से नेगेटिव दिखाया जा रहा है। अगर ये इस तरह सेम एग्जैक्टली नेगेटिव आता है तो गोल्ड को आप दोबारा से वोलेटाइल देखेंगे, लाइक 10 से 15 डॉलर की मूव में। अगर आप ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे में कोई ऐसा खास डाटा नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटे हैं। और वेनसडे में भी देखते हैं कि वेनसडे में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रेट कट है, फेडरल फंड रेट कट है उसका और एफओएमसी की स्टेटमेंट है। इसके ऊपर मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं होगी, लेकिन ये मार्केट आपको ये एक जो है ना फेडरल फंड्स के रेट, इसके ऊपर आपको मार्केट वोलेटाइल नज़र आएगी अगर सेम एग्जैक्टली टीवीएस के साथ ही डाटा आता है तो तब। अगेन अगर आप बात करते हैं, अच्छा ये यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्पीच नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रेस मार्केट वोलेटाइल आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। हमारे बुजुर्ग फेट्स अप करते हैं, उस तरह से वोलेटाइल आपको मार्केट नज़र नहीं आएगी। अगर आप थर्सडे को बात करें, थर्सडे को हमारा फेवरेट डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और इसमें मतलब हमारे औकात से बहुत अच्छा ये नज़र आता है हमें। लास्ट अगर फ्राइडे की बात करें वीकेंड की, तो वीकेंड में भी कुछ ऐसा खास डाटा नहीं है, मतलब ये पूरा वीक आपको इतना कोई खास डाटा नहीं आएगा, नज़र आएगा। लेकिन स्पेशली अगर बात करें वार ऑफ इफेक्ट की या टैरिफ वगैरह की, टैरिफ के थोड़ा सा मामला ठंडे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट इस तरह से आपको मूव नज़र आ रही है, नज़र आती है। तो बाकी वार इफेक्ट की अगर बात कर देते हैं, कुछ वार इफेक्ट के इम्पैक्ट ना हो तो उस वक्त मतलब हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, किस तरह से होगा। जब इस तरह की अपडेट आती है या न्यूज़ आती है तो आपको डायरेक्टली हम लोग अपडेट कर देते हैं कम्युनिटी में। चलते हैं हम डायरेक्टली अपने चार्ट के ऊपर। हम लोग अपने D1 के हिसाब से देखेंगे, H4 H1 वीकली मंथली इन चारों पांचों टाइम फ्रेम को देखेंगे और हमारा एक अच्छे एरिया निकाल के रखते हैं कि कहाँ पे हमें एक अच्छा एरिया निकल सकता है। कीबोर्ड एरिया कौन सा हो सकता है, मार्केट का पिवट क्या है, पिवट पे मार्केट ने क्या करना है, किस तरह करना है। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं हम पिवट की। पिवट हमारे पास इस वीक का जो आ रहा है, डेली का आ रहा है वो 3-2, अच्छा 3-2-4-4 है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है। ये डेली का आपका है, यहाँ पे मंथली लिखना था, डेली लिखा गया है। इसको आप करेंगे जी, डेली पीपी है ये हमारा, ये डेली पीपी है और ये आपका है मंथली। यार हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, बर्दाश्त करनी है गलती। अगर आपसे ओवर ट्रेडिंग में गलतियां होती हैं तो हमसे ना यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो बर्दाश्त किया करें। ये आ गया हमारे पास मंथली पीपी। ये हमारे पास आ गया वीकली पीपी। 3-2-6-5, 3-2-4-4 डेली, 3-2-9-4 हमारे पास मंथली पीपी है। ये एरिया 50 से लेके 3250 से लेके 3000 तक, ये हमारे पास सारा हर लिहाज से एक अच्छा एरिया नज़र आ रहा है सेलिंग साइड के ऊपर। हम उस वक्त तक कोई कंफर्मेशन नहीं लेंगे जब तक हमारे पास कोई अच्छा एरिया बाई साइड पे या सेल साइड पे नज़र ना आए। अगर आप बात करते हैं H4 के ऊपर,
डी वन में ना मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे तरीके से गिर रही है। अगर तो ये वीक इसकी क्लोजिंग हो जाती प्रीवियस कैंडल के यहाँ पे, कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, जो एक एरिया था हमारा लास्ट की पॉइंट एरिया था 3265 वाला एरिया, इससे ऊपर ऊपर हो जाती ना, तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखते हैं। लेकिन मार्केट ने इसके बिल्कुल बॉटम पे क्लोजिंग दी है, तो मार्केट में उस तरह से म- जोर नहीं है बाई साइड पे, जिस वक्त तक कोई हाई इम्पैक्ट डाटा या कोई वार इफेक्ट ना हो उस वक्त तक। ये तो है डी वन की कहानी। डी वन को आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये कैंडल इसकी फ्राइडे वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती 3270 के करीब करीब, फिर हम मार्केट को दोबारा से बुलिश देखते। लेकिन मार्केट ने इसको रिजेक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से दी है, और 400 पिप के दौरान हमें रिजेक्शन यहाँ पे नजर आई है, जिसकी वजह से हम मार्केट को आगे भी आने वाले टाइम पे सेल देखेंगे, फाइंड करेंगे, और बाय हम जरूर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे एरिया से। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे एक अच्छी सेल मिलेगी, और एक अच्छे तरीके से हम कहाँ से सेल देखेंगे। इसी तरह हम सैम एग्जैक्टली इसी एरिया में बाय देखेंगे, बाय हमें कहाँ से एक आउटस्टैंडिंग तरीके से मिलेगी, और एक कहाँ पे हम एक्शन कर सकते हैं अपना 2x 3x का। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है मार्केट का, एक छोटा सा, राउंड 3298 से लेके 3286 तक। यही हमारे पास, अगर आप यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन लेते हैं, ओहो, इसकी अगर कंफर्मेशन लेते हैं आप, तो आपको ये इसी सेम एरिया में आप देखें, आपके पास तीन चार चीज़ें हैं। हमारे पास एक तो आ गया हमारा मंथली पीपी आ गया, और वीकली पीपी इससे नीचे है। लेकिन मंथली पीपी की मार्केट अराउंड आपको नज़र आएगी, कम से कम कोई इसकी रिस्पेक्ट करेगी 300 350 पिप के दौरान। ये अच्छी एक मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है, और मार्केट यहाँ पे आपको एक अच्छा सेल दिखाई देगी। ये एरिया आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ से ऊपर मार्केट अगर प्रॉपर क्लोजिंग होती है ना, डी वन की क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट को आप अगेन बुलिश देखेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर डी वन में प्रॉपर इसकी क्लोजिंग होती है, तो इससे नीचे नीचे है तो हम इसको सेल ही देखेंगे। हर टॉप के ऊपर, ये जब तक यहाँ से नीचे नीचे हमें मार्केट नजर आएगी, हम इसको सेल ही देखेंगे। एक तो ये हो गया हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। अगर आप बात करें इसके ऊपर अगर बाइंग की, तो हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमारे पास बाई साइड पे H4 की अगर आप बात करते हैं, तो उस तरह से कोई लेवल नहीं नजर आ रहा। लेकिन यहाँ पे हम H1 पे भी जाके देखेंगे, लेकिन पहले H4 की हम बात करें, तो H4 के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो मार्केट का यहाँ पे एक अच्छा एरिया नजर आ रहा है मुझे। ये एक सपोर्ट ली हुई है मार्केट ने, 1 2 3 4 5, अगर बैक टेस्टिंग पे करें 6 7 8 9 10, मार्केट इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। इस वीक में हमारे पास ये मार्केट का की पॉइंट एरिया रहेगा। की पॉइंट एरिया से मुराद ये है कि मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है H4 के ऊपर, प्रॉपर H4 के ऊपर ब्रेक करती है, तो हम हर रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल लगाएंगे, सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट का ये एरिया एक अच्छा एरिया मार्केट ने इसको बनाया हुआ है। ये तो है H1 की बात। अगर मजीद H4 की बात है, H4 को मजीद अगर आप आइडेंटिफाई करें कि हमें बेस्ट बाइंग कहाँ से मिलेगी, बेस्ट बाइंग के लिए अगर आप बात करते हैं, तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एक एरिया मुझे नज़र आया है 3174, और 3187 तक का एरिया। ये एरिया हमारे पास आउटस्टैंडिंग तरीके से हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग दे सकता है फॉर बाय साइड। अच्छा, इस बार ना वीकली एनालिसिस आपको बड़ी डिटेल में मिलेगा, और इसको आपने देखना है ज़रूर, क्योंकि ये मार्केट का बहुत, इस बार ये जो वीकली एनालिसिस हो रहा है ना, बहुत मज़ा कराएगा आपको। और अपने पास ना ये लेवल लगा के रखा करें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको लगे कि यहाँ पे लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या किया और किस तरह से लेवल निकाल के रखे थे। एक तो एरिया ये हो गया। अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल एरिया की बात करते हैं, तो वो फिर हमारे पास है तकरीबन, इस सैम एरिया सारा ही हमारा यही बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एरिया की बात करें, तो ये लास्ट हमारी बाइंग होगी। एग्जैक्टली exactly। ये एरिया हमारे पास एक लेवल के तौर पे काम हमें बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म करके देगा। लेकिन
एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट फर्स्ट टाइम पे ही मार्केट इतनी जल्दी से यहाँ से गिरनी शुरू हो जाए, जब तक कोई अच्छी वार इफेक्ट या कुछ इस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये तो थी H4 की कहानी। अगर आप फेब की बात करें, फेब अगर हम लगाते हैं कि मार्केट का कहाँ तक हम लोग इसको देख सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई थी इस एरिया से। यहाँ से हम लोग आते हैं अपना एक फेब, ये एरिया, ये हम लोगों ने लगा दिया सेल साइड पे। ठीक है, पहले हम लगाएंगे सेल, फिर हम लगाएंगे बाय। देखें, आपके साथ अभी जो मेरी बात हो रही थी कि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया आगे कौन से हैं, फेब को थोड़ा सा करेंगे हम रिफाइन। ये ऑल टाइम मार्केट ने अपना हाई लगाया, ये एरिया इसका बनेगा, ये रिजेक्शन, यस। देखिए, आपके पास फेब की भी कंफर्मेशन आ गई है। ये H4 की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 61% बन रहा है, यहाँ से हम लोग अपना आउटस्टैंडिंग तरीके से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4-5 कंफर्मेशन आ गया। नंबर 1 आ जाती है फेब की है, फिर उसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, फिर मंथली पीपी भी है। ये एरिया हमारे पास बहुत अच्छा है फॉर सेल साइड के ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा दी, जिस वक्त तक मार्केट इस एरिया को प्रॉपर ब्रेक नहीं करेगी D1 के ऊपर, उस वक्त तक हम यहाँ पे सेल ही देखेंगे। ये तो इसको करते हैं हम लोग खत्म, अभी चलते हैं डायरेक्टली H1 के ऊपर। क्या H1 के ऊपर क्या नजर आता है हमें? H1 की अगर बात करें, मार्केट तो कह रही है H1 पे के बस मुझे नहीं छेड़ना, मैं फुली बाय पे हूँ, वो सेल पे हूँ, सॉरी, फुली सेल पे हूँ। क्योंकि मार्केट की जो रिजेक्शन लग नज़र आ रही है ना आपको, ये जो एरिया आपने मार्केट बार बार इस एरिया को टच करी है 67 को, कुछ तो था इस एरिया में लास्ट वीक में, आपको याद हो ना हो, मुझे याद है यहाँ पे वीकली पीपी पड़ा हुआ था हमारा, जिसकी वजह से मार्केट इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही थी। और अभी की अगर आप बात करें आजकल की, तो ऑलरेडी मार्केट का जो वीकली पीपी है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया था, इस बार 65 है। 65 वीकली है, डेली 44 है। मार्केट ऑलरेडी अपने पीपी के ऊपर खड़ी है। मार्केट हल्का सा हो सकता है आपको ड्राई ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से दोबारा से आउटस्टैंडिंग तरीके से रिवर्सल देगी। हमारे एरिया से ना बाइक करेंगे, अच्छे एरिया से बाइक करेंगे और अच्छे एरिया से सेल करेंगे, लेकिन हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, तो हम कोशिश करेंगे अपना 2 से 5% लेके मार्केट को सिर्फ डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें और इसको देखें। H1 की बात करें फॉर सेल साइड के ऊपर, तो H1 पे हमें एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास तकरीबन बन रहा है, ये बन रहा है आपका जी T2, ये वाला है, यस। ये आपका बनेगा तकरीबन कोई 70 तक, 52 से 70 तक। एक पैरेलल चैनल लगाते हैं, ये है भाईजान आपका स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, ये आ गया। अच्छा, आप बोलेंगे ये किधर से नजर आ गया, ये है वो एक, ये दो, इन दो कैंडलों को आप देखें, मार्केट ऑलरेडी अपने इस एरिया से 1 टाइम पे रिजेक्शन दे चुकी है फॉर सेल साइड पे। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपने इस एरिया को दोबारा देखे, हमारे के ऊपर ना एक अच्छा सेल अटेम्प्ट करेंगे। एक तो ये एरिया हमारे पास हो गया फॉर लॉन्ग के लिए, सेकंड हमारे पास एरिया होगा फॉर सेल साइड H1 पे, ये वाला। ये एरिया हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी मार्केट अपने इस एरिया पे खड़ी है। और मार्केट अपने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेली पीपी है, फिर यहाँ पे हमारे पास वीकली पीपी है। मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि सेम इसी एरिया से, ये हमारे पास देखें एक सपोर्ट का एरिया भी है, फिर फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे आपको नज़र आएगी ट्रेंड लाइन भी H1 की, जो हम अभी फ्रेश लगाएंगे, हमारे पास थर्ड फोर्थ कंफर्मेशन वो आ जाती है। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो हमारे पास ट्रेंड लाइन बनेगी अराउंड, वही सेम एग्जैक्टली वही एरिया हमारे पास बना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम,
ऊपर की बात करें तो ये सारा एरिया यहाँ से बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिली है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हो रही है अचवान की इसके ऊपर। तो यहाँ से हम लोग एक अच्छी सेल देख सकते हैं फॉर इंट्राडे के हिसाब से। हमारा जो इंट्राडे के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो ऑन कैपिटल 2 से 5% होता है। 2 से 5% के बाद हम लोग अपनी मार्केट से छुट्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं मार्केट की मूव को। डेमो अकाउंट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें जब आपका टारगेट पूरा हो जाए, और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी। और ट्रेड करेंगे तो नुकसान आपका अपना है। आपके नुकसान से दुख ज़रूर होता है, लेकिन कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। और अगर आप बात करते हैं कि इस वीक में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया कौन सा होगा, वो सेम एग्जैक्टली ये हमारे पास 32 का एरिया है। 32-20 से लेके 32-18 तक ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया है। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी नजर आएगा बाई साइड पे। ये हल्का सा थोड़ा सा तंग करेगा मार्केट, इसको तंग करेगी, लेकिन हम लोगों ने अपना उसका शिकार को तैयार रखना है। और हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बाइंग करेंगे। ये आपका बनेगा ये फॉर बाय साइड। ठीक है, यहाँ से हम हल्की सी बाइंग करेंगे। हम लोग इस बाइंग के ऊपर, ये बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, आपको 30-50-70 पिप के करीब करीब अच्छी बाइंग दे सकती है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है बकायदा से, और अच्छे एक चार्ट के ऊपर से, ताकि आने वाले टाइम पे आपने किस तरह वो करना है ये आपके सामने, मंथली बीपी, डेली बीपी, ये चीज़ें भी आपके सामने रखी हुई हैं। कहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, कहाँ से बाय हो सकती है, कौन सी सपोर्ट बना सकती है, किस तरीके से अपनी मूव दे सकती है, ये हर चीज़ आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीक में इंशाल्लाह से आप आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म करेंगे और अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। अगर आपने हमारा वीआईपी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फील फ्री होके व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कॉन्टैक्ट करें और फ्री ऑफ कास्ट में फिर एजुकेशन लें। हमारा मकसद ये है कि हमने जो सीखा हुआ है वो लोगों को सीखा है फ्री ऑफ कास्ट। हमारा कोई पेडेड ग्रुप नहीं है, किसी किस्म का कुछ वीआईपी नहीं है, कुछ हिडन चार्जेस नहीं है। सिंपल ये है कि आप कांटेक्ट करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली हमारे आईबी के अंडर आए, और एक अच्छा पावरफुल नॉलेज लेके जाएं, साथ अच्छा पावरफुल प्रॉफिट लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।